सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज है हमारा विषय होगा सेकेंडरी न्यूट्रेंट यानी कि द्वितीय पोषक तत्व। ज़्यादातर किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, दूसरी भाषा में कहूँ तो सिर्फ डीएपी और यूरिया के बारे में ही ज़्यादा किसान जानते हैं और अपने खेतों के अंदर यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे पौधे को लगभग 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो तीन जो पोषक तत्व होते हैं वे प्रकृति से या ज़मीन से पौधा स्वयं ग्रहण करता है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट होते हैं वे हमारे होते हैं सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो बहुत किसान ऐसे हैं जो इनका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में करते हैं, बहुत से तो करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं तो आपकी जो भी फसल है उसका प्रोडक्शन 20 से 25% कम निकलता है। जो किसान भाई इनका इस्तेमाल करता है स्वाभाविक है उसका 20 से 25% प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 40 से 50% का किसान हर साल अपनी फसल के अंदर नुकसान कर देता है। तो साथियों, ये जो न्यूट्रेंट होते हैं इनकी हम किस तरीके से पूर्ति करें और कौन कौन सी फसल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मात्रा ले सकते हैं, इस सभी विषय पे आज का हमारा मेन टॉपिक होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि एक एक वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है साथियों। और हम चाहते हैं हर किसान जागरूक हो, हर किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी तो हर किसान समृद्ध होगा। तो साथियों, सेकेंड न्यूट्रेंट की पूर्ति के लिए चाहे आपकी कोई भी फसल है, हर फसल में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत होती है। कई बार क्या होता है इनकी जो डिफिशियंसी है वो हमारे पौधे में दिखाई दे जाती है, लेकिन कई बार हमारे पौधे में इसके कमी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आपको कमी के लक्षण दिखाई दे या ना दे, इसका आप इस्तेमाल जरूर करें, बहुत ही कम खर्चा होता है साथियों। इसकी पूर्ति के लिए चाहे कोई जैविक खेती कर रहा है या रासायनिक खेती कर रहा है, जैविक खेती वाला भी स्प्रे के माध्यम से इनकी पूर्ति कर सकता है। बाकी अगर कोई स्पेशल जैविक में जाना चाहता है, वो रासायनिक बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता है, तो एक स्पेशल हमारी वीडियो है, उसमें तीनों पोषक तत्वों के बारे में हमने विशेष जानकारी दे रखी है, वो वीडियो देख सकता है। आज हम मिलीजुली बात करेंगे ताकि हर किसान इसका फायदा उठा सके, चाहे वो रासायनिक खेती करता है, जैविक खेती कर रहा है। क्योंकि जब भी हम फोलियर का कोई भी स्प्रे वगैरह करते हैं तो उसमें मात्रा बहुत कम होती है, तो उसमें वो ना जैविक ना रासायनिक, वो बीज की मध्यम की क्रिया में काम करता है, तो उसे जैविक विधि में कोई नुकसान नहीं होता। तो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें हम कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या भी चिलेटेड कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट अलग अलग परसेंटेज में भी आता है, तो उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग के हिसाब से आधा केजी से लेकर 1 केजी तक उसका स्प्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। बाकी आपकी फसल के ऊपर डिपेंड होता है। बेल वर्गीय जो फसल होती है उसमें बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर हम हमारी जैसे बाग की हम बात करें, जैसे एप्पल बेर है, अमरूद है, मौसमी है, संतरा है, अनार है, अंगूर है, तो साथियों इसमें
लगभग बेल वाली जो सब्जी होती है उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। और जो हमारी आम फसल गेहूं, सरसों, धान, ज्वार, बाजरा, अगर हम उसमें इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए आधा केजी से लेकर 1 केजी तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है भाई मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है साथियों, आप उसका इस्तेमाल करें। उसके अंदर दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। उसमें मैग्नीशियम भी होता है, सल्फर भी होता है। तो साथियों, जो बेल वाली सब्जी वगैरह है, बेल वर्गीय कोई भी हम फसल लेते हैं सब्जी की, तो उसमें लगभग आधा केजी, अगर आप बाग की कोई भी आप फसल लेते हैं तो साथियों उसके अंदर लगभग 750 ग्राम। और साथियों अगर गेहूं, सरसों, ज्वार, धान, बाजरा तो उसके अंदर लगभग 1 केजी। तो इससे हमारी मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। अगर साथियों जो 100% जैविक तरीके से खेती करता है तो उसमें थोड़ी ही मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको बनाने के लिए कैल्शियम तो उसमें काफ़ी स्रोत हैं कैल्शियम के। तो कैल्शियम के लिए तो आप दही का स्प्रे कर सकते हैं 2 केजी 1 एकड़ के लिए। उसके अंदर और भी कई तरह के न्यूट्रेंट होते हैं। या साथियों आप जो जिप्सम आता है, जिप्सम का अपने खेत के अंदर छिड़काव करके धरती को जुताई कर सकते हैं। या साथियों अंडे का जो छिलका आता है, अंडे के छिलके से आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। बात आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए साथियों आपने या तो भस्म बनानी पड़ेगी या साथियों आपने गोबर के खाद में उसको मिक्स करके, उसके लिए मैग्नीशियम के लिए साथियों सेंधा नमक, अगर आप गोबर के साथ मिक्स करते हैं तो उसका हमने इस्तेमाल करना है लगभग आधा केजी। अगर आप उसका स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 200 ग्राम। इसी तरह से सल्फर का जो होता है, गंधक लेके आए, पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो गंधक का आप इस्तेमाल करें स्प्रे में 200 ग्राम। और अगर आपने ज़मीन के अंदर देना है खाद में मिला के तो लगभग 500 ग्राम। और इसकी भस्म भी बनती है। तो भस्म इसकी आने वाली वीडियो में हम स्पेशल आपके इसके विषय में चर्चा करेंगे। एप्पल बेर के अंदर इस समय इन तीनों का स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। क्योंकि पिछले साल जिन किसानों ने हमारे कहे अनुसार इनकी समय पर पूर्ति की, क्योंकि फ्लावरिंग से पहले अगर हम इसका स्प्रे कर देते हैं तो हमारी फ्लावरिंग अच्छी आती है, फ्लावरिंग ड्रॉप भी नहीं होती है और फूल से फल में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सहायक होते हैं। और जिन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया उसका फूल भी ड्रॉप होया साथियों, उसके अंदर फंगस भी ऑटोमेटिक ज़्यादा आई, उसके अंदर फल बनने में भी समस्या आई, साथ के साथ साथियों उनके प्रोडक्शन में भी कमी आई। तो मैं नहीं चाहता किसी किसान भाई का प्रोडक्शन में कमी आए, तो वो इस समय फ्लावरिंग से पहले इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करें, फिर इसका रिजल्ट देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।